पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसके कीमत में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने से भी सारी चीजों के दाम बढ़ जाती है, जिससे आम आदमी जूझने लगता है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए। तो चलिए जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाने से कीमत कितना तक कम हो सकता है और कैसे, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इससे कितना नुकसान होगा और कितना तक केंद्र और राज्य सरकार टैक्स लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो पेट्रोल पंप जो खोला हुआ है, उसका मालिक 1 लीटर तेल बेच के कितना कमाता है, और लास्ट में जानेंगे कि क्या सच में दाम कम होने वाला है या नहीं। टैक्स का बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में के अंदर जैसे सेल टैक्स मारा जाता है, एक्सरसाइज ड्यूटी भी आ जाता है, वेट, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगाया तो दुकानदार पे जाता है, पर देना हम लोग को पड़ता है। मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीदें, तो मोबाइल जब हम खरीदते हैं तो मोबाइल खरीदने के टाइम में दाम के साथ हम लोग उसका टैक्स भी देते हैं, जो कि टैक्स हम दुकानदार को देते हैं और दुकानदार उस टैक्स को सरकार को देता है। तो हम लोग डायरेक्टली टैक्स सरकार को नहीं देके हम लोग दुकानदार के थ्रू सरकार को टैक्स दे रहे हैं। यह हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनहेरिटेंस टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। ये हमसे डायरेक्टली सरकार हमसे ले लेती है। सपोज आप मान लीजिए कि महीने में 50,000 कमाते हैं, तो उस हिसाब से जो भी आपका टैक्स बनता होगा वो सरकार आपसे सीधा सीधी ले लेगी। उसी को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को ही जीएसटी टैक्स कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी के अंदर में 5 स्लैब होते हैं। पहला 0%, 5%, 12, 18 और 28। 0% पे वैसा आइटम्स आता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, जो किसान से रिलेटेड हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे कि आप चावल खरीदते हैं, गेहूँ खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता। और 5% के अंदर में आता है 1,000 के नीचे जितना भी सामान है। जैसे कि आप कुछ सामान खरीदते होंगे, देखते हैं उसका 999 रुपया रहता है। तो 999 रुपया रहने का कारण यही है क्योंकि उसको 12% से कम का टैक्स देना होगा। 12% के अंदर में आता है जैसे बटर हो गया, पास्ता हो गया, डायबिटीज का फूड हो गया, फ़ोन, मोबाइल, साइकिल, ये सब कितना 12% के अंदर में आ जाता है। और 18% के अंदर में जैसे कि आपका सीमेंट हो गया, मार्बल हो गया, प्लाईवुड हो गया, पेंट हो गया, ये सब हमका 18% के अंदर में आता है। और मैक्सिमम जो जीएसटी के अंदर में सरकार हम लोग से टैक्स ले सकता है, सरकार हमसे 28% ही टैक्स ले सकता है। क्योंकि जीएसटी के अंदर में सबसे जो ज़्यादा का स्लैब है वो 28% है। 28% के अंदर आ गया सीमेंट हो गया, तंबाकू हो गया, ड्रिंक्स हो गया, लग्जरियस आइटम जितना भी होता है वो सब, फ्रिज हो गया, सब 28% के अंदर में ही आता है। तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि सरकार अगर जीएसटी के अंदर में लाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पे 28% ही टैक्स लगा पाएगी। ये तो बात रहा जीएसटी के बारे में। अब चलिए समझते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाना पॉसिबल है या नहीं है। चलिए अब देखते हैं पेट्रोल और डीजल पे 1 लीटर पे डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो कितना कमाता है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कितना टैक्स मिलता है। 1 लीटर पेट्रोल का बात करें तो ये इसका बेस प्राइस होता है वो 40 रुपया 88 पैसे, मानते हैं इसको 41 रुपया, ये इसका बेस प्राइस हो गया। और ये जो एक्साइज ड्यूटी जो होता है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है 80% के आसपास। 80% हमसे ले लेती है केंद्र सरकार। और डीलर्स कमीशन जो होता है, यानी कि 1 लीटर पे जो डीलर जो होता है वो मात्र 4 रुपया ही वो कमाता है। और वेट जो होता है ये राज्य सरकार लगाती है, जो कि 24 यानी कि हो गया 60% के आसपास, मतलब, और राज्य सरकार 60%। और डीलर को मात्र मिलता है 1 लीटर पे 4 रुपया। इसी तरह डीजल में भी देख सकते हैं, डीजल का जो बेस प्राइस होता है वो 41 रुपया ही है। इसमें केंद्र सरकार इस पे यानी कि लगभग 32 रुपया, इसमें भी लगभग 80% के आसपास में केंद्र सरकार कमा रही है। और राज्य सरकार का देखें जो कि वेट है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि राज्य सरकार मात्र 13 रुपया ही इसमें कमा रही है, जो कि काफ़ी कम है केंद्र सरकार के तुलना में। क्यों? क्योंकि डीजल से ही जितना भी ट्रांसपोर्टिंग होता है वो सब डीजल के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए इसमें राज्य सरकार मजबूर हो जाती है कम टैक्स लेने के लिए, जो कि लगभग 30% है। ये तो हो गई ये बात। अब चलिए ये देखते हैं कि अगर सरकार जीएसटी के अंदर में अगर पेट्रोल और डीजल को ला देती है तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो राज्य सरकार को होगा, जिस कारण से अभी केरल का हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि जीएसटी के अंदर में पेट्रोल और डीजल का दाम हम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्य है जो कि इसको अपोज कर रहा था।
क्योंकि केरल का एक रिपोर्ट आया था जिसमें 800 करोड़ एक महीना का रिवेन्यू सिर्फ वो पेट्रोल और डीजल से ही कमाता है। इस स्थिति में कोई राज्य सरकार नहीं चाहेगा कि जीएसटी के अंदर में पेट्रोल और डीजल आ जाए। अगर जीएसटी के अंदर में पेट्रोल और डीजल आ गया तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार और राज्य सरकार 28% ही टैक्स ले पाएगा, जो कि 40 का 28% हो जाएगा, इसका लगभग 12 रुपया। तो 12 रुपया हमारे ले लेगा राज्य सरकार और 12 रुपया हमारे ले लेगा केंद्र सरकार। 40 रुपया तो मेरा बेस प्राइस था, 24 रुपया मेरा कुल टैक्स हो गया और 4 रुपया मेरा डीलर कमाता है और ये 1 रुपया के आसपास में मानिए हमारा जो भी ट्रांसपोर्ट फी है वो सब हो गया। तो टोटल देखें तो ये हमारा हो जाएगा 70 रुपया। तो ये मैक्सिमम जो दाम होगा पेट्रोल का वो 69 रुपीज़ ही होगा। और मिनिमम निकालने के लिए तो जीएसटी के अंदर में सबसे कम जो स्लैब है वो कितना, वो है 5%। तो 5% का निकाल लीजिएगा तो लगभग वो 50 रुपये के आसपास में वो हो जाएगा।